रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया ने फाइन इम्पोज कर दिया है रफाल डील में। यहां पर आप देखोगे इस पर आर्टिकल है कि इंडिया इम्पोजेस पेनल्टी फॉर ऑफसेट डिले इन रफाल फाइटर जेट डील। नाउ ये कितना फाइन इम्पोज किया गया है, इशू क्या है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रफाल फाइटर जेट में इनमें से कौन सा मिसाइल सिस्टम आपको मिलेगा? आकाश, पृथ्वी, स्कैल्प या फिर अग्निवन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो साल 2016 ये वो साल है जब भारत ने डसो के साथ, डसो आपको पता होगा एक फ्रेंच कंपनी है, इसके साथ एक डील करी थी। वैसे आप अगर देखें रफाल डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, मगर जो पेमेंट थी यहाँ पर वो जानी थी डसो को। डसो मेन कंपनी है जो बनाती है रफाल फाइटर जेट। ये पूरी डील आप अगर देखो तो 59,000 करोड़ रुपीस की थी। अब आप अगर डसो एविएशन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये कंपनी सिर्फ फाइटर जेट नहीं बनाती, उसके अलावा ये लोग ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बहुत कुछ बनाता है डसो। नाउ इंडिया ने जब डसो के साथ ये डील साइन करी, इंडिया ने एक शर्त रखी थी। शर्त के बारे में आप सबको याद होगा, ये शर्त थी ऑफसेट की। इसका मतलब ये है कि जो पैसा भारत दे रहा है डसो को, उसका 50% वापस भारत में निवेश होना चाहिए, ताकि मेक इन इंडिया डिफेंस को हम वापस स्ट्रॉन्ग कर पाए। नाउ इस डील को आप अगर इन डिटेल पढ़ोगे ना, तो यहां पर यह लिखा है कि बेसिकली 4 कंपनियां हैं फ्रांस की और यूरोप की जो भारत में निवेश करेंगी। और ये कंपनियां कौन सी हैं? एक तो डसो हो गई, उसके अलावा थेल्स, फिर साफरान और फिर MBDA। अब यहां पर आप पूछेंगे 4 कंपनियां क्यों? देखो, जो रफाल फाइटर जेट है वैसे तो डसो का एक प्रोडक्ट है, मगर जो इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं ये वेरियस कंपनीज के आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो रफाल में रेडार है, जो सेंसर यहाँ पर लगे हैं, वो बनाए हैं थेल्स ने। थेल्स एक बहुत ही बड़ी यूरोपियन कंपनी है, डिफेंस इक्विपमेंट ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा एक और कंपनी है यहाँ पर MBDA, जो भी रफाल में वेपन्स लगे हैं, जो मिसाइल लगे हैं, ज्यादातर जो मिसाइल लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मीटियोर मिसाइल यूज करता है रफाल, वो बनाया है MBDA ने। तो ऑफसेट क्लॉज में ये लिखा गया कि सिंस जो पैसा डसो यहाँ पर लेगा उसका कुछ शेयर थेल्स को भी मिलेगा, साफरान को भी मिलेगा, MBDA को भी मिलेगा, तो इन सब कंपनीज की भी ड्यूटी बनती है कि ऑफसेट क्लॉज के अंडर ये एक सर्टेन अमाउंट, टोटल चारों कंपनियां मिलाकर रफली 29,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए इनको वापस इन्वेस्ट करने होंगे इन इंडिया। अब इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी लगा दो, बेसिकली इसमें यह भी लिखा है कि इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करनी है, प्रोडक्ट बिल्ड करने हैं और उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करना है। और अब तक आप अगर देखो तो ऑफसेट क्लॉज में काफी तरक्की हुई है। अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि साफरान ये कंपनी वो बनाती है जेट इंजन, ये DRDO के साथ काम कर रही है आज के समय। अभी इस पर रिसेंटली बातचीत भी हुई है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर एक इंजन डेवलप करेंगे ना। उस पर मैंने वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कुछ क्लैरिटी है नहीं कि वो इंजन किसके लिए होगा, कैसा इंजन होगा। अभी के लिए राजनाथ सिंह जी ने यही कहा है कि एक इंजन डेवलप करेंगे। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इन चारों कंपनियों को बिल्कुल फटाफट जो ये ऑफसेट क्लॉज है ये पूरी करनी है। इसके लिए इनके पास टाइम है, करीब 54-57% के आसपास जो ऑफसेट क्लॉज है ये इनको पूरी करनी है 2023-24 के आसपास तक। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ऑफसेट क्लॉज पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। मगर बीच में क्या हुआ कि MBDA जो कंपनी बनाती है मिसाइल्स, ये अपनी ऑफसेट क्लॉज की ड्यूटी पूरी करने में थोड़ा सा चूक गए। हालांकि इन्होंने काफ़ी ऑफसेट क्लॉज करी है, इंडिया में काफ़ी जगह ये लोग निवेश कर रहे हैं, मगर जितना निवेश इनको करना चाहिए था वो ये कर नहीं पाए। तो इसलिए इन पर पेनल्टी भारत सरकार ने लगा दी है और MBDA ने चुपचाप अपनी गलती मानकर जो ये पेनल्टी है ये पे भी कर दी है। अब ये पेनल्टी कितनी है? बताया ये जा रहा है कि 1 मिलियन यूरो से कम की पेनल्टी है। 1 मिलियन यूरो हो गए 8 करोड़ 60 लाख रुपए। तो आप रफली मान के चल लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ के आसपास की जो पेनल्टी है ये हमने लगाई है ऑन MBDA। अब यहां पर आप कहेंगे ठीक है, छोटी सी बात लग रही है। देखो, छोटी सी बात अभी के लिए लग रही है, मगर जिस तरीके से कोविड पैंडेमिक फैल रहा है, जिस तरीके से ओवरऑल दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी हद तक स्लो हो गई है, उससे पॉसिबिलिटी ये है कि जो बहुत सारी ये बाकी कंपनियां हैं, थेल्स, उसके अलावा साफरान, डसो भी है, MBDA तो ऑफ कोर्स है ही, ये फ्यूचर में भी बहुत सारी जो अपनी ऑफसेट क्लॉज है ये मिस कर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। और हो सकता है कि इंडिया को इन द फ्यूचर इन कंपनियों पर और भी पेनल्टी लगानी पड़े। और यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा कि रीज़न सिर्फ यहाँ पर पेंडेमिक का नहीं है कि ये डिले हो रहा है। एक रीज़न यहाँ पर यह भी है कि इंडियन कंपनीज के साथ कहाँ पे कोलैबोरेशन करनी है, कितनी कोलैबोरेशन करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे,
उसको लेकर भी अभी एक प्रॉपर रोड मैप बन नहीं पा रहा। मगर फ्रांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ऑफसेट क्लॉज प्रॉपरली पूरी करे, क्योंकि अगर इंडिया का ऑफसेट क्लॉज में खराब एक्सपीरियंस रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया और रफाल परचेज ना करे। उसके अलावा फ्रांस का सबसे बड़ा टारगेट है भारत में प्रोजेक्ट 75 अल्फा। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। 16 बिलियन यूएस डॉलर्स हम खर्चेंगे फॉर 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। तो ऑस्ट्रेलिया की डील हारने के बाद फ्रांस ये चाहता है कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा इनके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं तो सिंपली यही कहूंगा कि ये जो ऑफसेट क्लॉज है ये इंडिया के फेवर में भी है, फ्रांस के फेवर में भी है, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। फ्यूचर यहाँ पर काफी ब्राइट है। तो उम्मीद यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट लेवल पर दोनों देश जो यहाँ पर कंपनियां हैं इनसे बात करेंगी, इनको और ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगी इन्वेस्टमेंट करने के, ताकि ऑफसेट क्लॉज प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, अगर आज से 2-3 साल बाद सीएजी ने रिपोर्ट निकाल दी, और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हो सकता है इन द फ्यूचर ऐसा हो भी जाए, और उसमें यह कह दिया कि बड़े स्केल पर ऑफसेट क्लॉज पूरी नहीं करी गई, जो इन कंपनियों ने वादा किया था कि भारत में ये निवेश करेंगे, मेक इन इंडिया डिफेंस को स्ट्रांग करेंगे, उस लेवल पर इनकी पार्टिसिपेशन नहीं दिखी, तो हो सकता है कि भारत और फ्रांस के रिलेशंस में भी कुछ खटास आपको आती हुई दिखे, और इन द फ्यूचर जो डिफेंस डील्स हैं उनमें कुछ रुकावट भी दिखे, क्योंकि सीएजी बोल देगा कि फ्रेंच कंपनीज यहाँ पर अपना जो वादा है पूरा नहीं कर रही। तो देखना होगा यहाँ पर कि गवर्नमेंट कितना सीरियसली ऑफसेट क्लॉज को लेती है इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि इनमें से रफाल में कौन सा मिसाइल सिस्टम आपको मिलेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। और रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने इमेजेस भी रिलीज करी है जहां पर रफाल जेट यूज कर रहा है स्कैल्प स्टेल्थ क्रूज मिसाइल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर IIT JEE, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो IIT पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।